बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जोस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज 18.5 का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरी प्ले लिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें तमाम क्वेश्चन जो है पूरी तरतीब पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के और u स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज v, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है v के और t के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ये आपस में डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने दे दिया तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे वैल्यू गिवन है, y 40 है, x 8 है, u 5 है और v 3 है। उसके अलावा t जो है वो 2 है। यहाँ तक जो है वो हमें वैल्यू गिवन है किसके लिए, फॉर फाइंडिंग k कांस्टेंट, ठीक है। तो k फाइंड करने के लिए हम यहाँ तक पहले पूरा सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू आ जाए तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि अब आगे आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए मुझे बनानी होंगी इक्वेशंस। तो देख लेते हैं कैसे बनेंगी इक्वेशन। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। पहले तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख लेते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, x के और u स्क्वायर के। ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन या इनवर्सली आप कह सकते हैं इनवर्सली एज v एंड t। जो इनवर्सली है वो किसके इक्वल है, v एंड t के। तो अब देखिए इनवर्स का जो हम जब भी लिखते हैं ना, इनवर्स में वो हम अपॉन में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने डायरेक्ट तो फॉरन लिख दिया ना ऐसे ही, लेकिन जब बात इनवर्स की हो तो जो भी नंबर, जो भी यहाँ पर वेरिएबल गिवन होगा उसको हम 1 के नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वो हमेशा इनवर्स जो होता है वो हमेशा हमारा जो है वो अपॉन में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, v एंड t। तो ये देख लें v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन x और u स्क्वायर के हो गया, जबकि y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हो गया, v एंड t के। तो अगर मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं, क्योंकि दोनों ही y के है ना, ये भी y का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी डायरेक्ट, दोनों जो है वो किससे लिंक कर रहे हैं, सब वेरिएबल y से लिंक कर रहे हैं। तो मैं इनको कंबाइन कर सकती हूँ, दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ, दोनों प्रोपोर्शन को मैं कंबाइन कर दूं a और b को। तो लिख लीजिए कंबाइन a एंड b। दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगी तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया और देखिए न्यूमिनेटर में जो मेरी वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, x u स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखें मेरी क्या वैल्यू लिखी है, v एंड t के, ठीक है। ये वैल्यू न्यूमिनेटर की हो गई और ये जो डिनोमिनेटर यानी 1 के नीचे लिखी हुई है तो वो मैंने नीचे वैल्यू लिख ली, और जो वैल्यू विदाउट डिनोमिनेटर थी यानी जो डायरेक्ट लिखी हुई थी वो मैंने न्यूमिनेटर में शो कर दी। इस तरीके से मैंने इन दोनों को a और b को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना होगा और मुझे k लगाना होगा। k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। ये दो चीजें लगती हैं जब कहीं जाके मेरी जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन को शो कर रहा है ना, लेकिन जब मैं इक्वेशन बना लूंगी तो फिर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मैं इसके बजाय यहाँ पर लगा लूंगी इक्वल टू का साइन और लगा लूंगी k, ठीक है। और ऊपर मेरा लिखा हुआ है x u स्क्वायर अपॉन vt। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी जो इक्वेशन आ गई है ये क्या है, इक्वेशन 1। अब y की इक्वेशन हमने निकाल ली है,
लेकिन चूंकि हम किसके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, हम तो के के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ तक ये जितनी भी वैल्यू यहाँ तक गिवन है टी तक, वो किसके लिए है, के तक। के की वैल्यू फाइंड, मैं कॉमा लगा लूं ताकि आपको रहे कि यहां से लेकर यहां तक हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आगे हमारे पास जो है वो फिर डिफरेंट तरीके से, फिर जैसे जैसे y की वैल्यू आएगी, y को किस टर्म में निकालना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो k की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो k यहाँ पर देखें जो लिखा हुआ है इसको तो हम सिंगल रहने देंगे, और इसके पास जितने भी वेरिएबल है उन सबको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो कर देते हैं, देखेंगे यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो y से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो y किससे मल्टीप्लाई होगा, v से और t से, और ये वैल्यू चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे ये इधर शिफ्ट होंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए मैं डिवाइड कर दूंगी तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, x u स्क्वायर, यहां पर मेरा क्या रह गया, k रह गया। ठीक है, तो अब चूंकि k जो है वो मेरा राइट साइड पे लिखा हुआ है, और ज्यादा बेहतर है कि अगर k को मैं लेफ्ट पे ले आऊं और ये वाली वैल्यू को राइट पे कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। और करके लिख लेते हैं हम, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, k को मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट पर और ये वैल्यू लिख लेती हूँ राइट पर। ये हो जाएगा y वी टी अपॉन x u स्क्वायर। देख सकते हैं आप, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है k की, लेकिन ये k की वैल्यू जो है अभी वेरिएबल की फॉर्म में है, हमें वेरिएबल की फॉर्म में नहीं बल्कि k की एक वैल्यू की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं बल्कि वैल्यू की फॉर्म में जब आ सकती है जब हम इन सारी वैल्यू को पुट करें, y की जगह में ये वैल्यू रख दूं, x की प्लेस में ये, u की प्लेस में ये, v की प्लेस में ये और t की प्लेस में, तब जाके मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख देते हैं फिर हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जी पहले मेरा लिखा हुआ है y, तो y की प्लेस में क्या आ जाएगा 40, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है v, तो v की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और आगे लिखा हुआ है t, t की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है x, x की प्लेस में 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आगे लिखा हुआ है u स्क्वायर, तो u स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 5, लेकिन चूंकि 5 का क्या है स्क्वायर है तो 5 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगी। इस तरह से मैंने क्या किया कि सारी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी, और अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ वैल्यू ऑफ k। तो क्लास सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर निकाल देते हैं। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सा 25 होते हैं, जब मैं 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 सा 25 हो जाएंगे। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर जो कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 5 का टेबल यूज करती हूँ, तो 5 5 सा 25, 5 8 सा 40, और देखिए यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब मेरा क्या बचा, न्यूमिनेटर में मेरा बचा, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। देखिए 5 के टेबल में ना तो 3 आता है ना 2 आता है, तो 3 2 अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में चूंकि सिर्फ 5 रह गया यहां पर हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6 अपॉन
5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहां तक मैंने अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया है के के लिए। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड y इन टर्म ऑफ x u एंड v एंड t। यानी कि अब मुझे जो y फाइंड करना है ना, वो सिर्फ y की वैल्यू की फॉर्म में नहीं फाइंड करना, बल्कि ऐसे फाइंड करना है कि उसमें x u v एंड t ये सब के सब उसमें शामिल हो। ठीक है ना, तो सब वेरिएबल उसके अंदर मौजूद हो। तो उसके लिए फिर मैं इक्वेशन ये वाली यूज करूंगी। तो आइए फिर हम यूज करते हैं। तो क्लास हमने यहाँ तक के की वैल्यू फाइंड कर ली है, आपने देख लिया ये आ गई है 6/5। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v एंड t। तो उसके लिए जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जिसको हम वही इक्वेशन यहाँ पर लेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर ले ली है अपनी। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 में मुझे जो है के की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने के की फॉर्म में नहीं मांगा आंसर, किस फॉर्म में मांगा है कि जिसमें सिर्फ x u v एंड t आए। तो हम k को हटाने के लिए क्या करेंगे, k की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि k नजर ना आए यहाँ पर। तो हम पुट कर देते हैं, k की जगह पे मैं रख देती हूँ 6/5, और बाकी जो मेरी वैल्यू है उनको मैं एज इट इज, क्योंकि k इन वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, x u स्क्वायर अपॉन वी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x u स्क्वायर अपॉन 5 वीटी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला आंसर आ चुका है फाइंड इन टर्म ऑफ, जिसमें हमें y तो फाइंड करना था लेकिन वेरिएबल की सूरत में, वैल्यू की सूरत में नहीं। तो वेरिएबल की सूरत में हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद एक आंसर तो मेरा ये आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमें अगेन दोबारा से वैल्यू फाइंड करनी है y की, लेकिन किस फॉर्म में, जबकि मैं इन सारे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूं, यानी x की प्लेस में ये, u की प्लेस में ये, v की प्लेस में ये और t की प्लेस में ये, सारी वैल्यू में रखने के बाद अब y की वैल्यू को बताऊं। इसमें वैल्यू रखने से पहले थी y की वैल्यू, और अब वैल्यू रखने के बाद बतानी है हमने। तो रख देते हैं हम सारी वैल्यू को। अब अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दूं, तो देखिए मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ ताकि आपको ये रहे कि एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हम दूसरा आंसर फाइंड करने जा रहे हैं अपना। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए हमें सारी वैल्यूज को पुट करना होगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है 6, x की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, -2, ये हो जाएगा -2। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन जब कोई साइन नहीं होता बीच में तो कौन से साइन होते हैं, मल्टीप्लाई की, इस वजह से मैं हर जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूं। फिर मुझे रखना है u। u किसके इक्वल है, 4 के। तो यहाँ पर 4, लेकिन 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्योंकि u के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर अपॉन, अपॉन में देखें क्या लिखा हुआ है, 5, और फिर मल्टीप्लाई बाय v है, तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पर 3 है। फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन, और t किसके इक्वल है, -1 के। क्लास आप देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -2। जब मैं 4 का स्क्वायर लूंगी तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि 4 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 16, और अपॉन में मेरे पास बचेगा 5
3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो क्या है, बस 3 के टेबल से 6 जा सकता है हमारा, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे हम यहाँ पर, क्योंकि नीचे देखें डिनोमिनेटर में 5 है और 5 के टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता है। 1 के टेबल में तो सब आते हैं लेकिन 1 से हम कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर अलबत्ता हम क्या लेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, सिर्फ यही कैंसिल हो रहा है बस, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 2 2 जा 4 और 4 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 2 कैरी ऊपर, 4 1 जा 4 और 5 6, ये 2 ऐड होंगे 64 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी मेरी 64, 2 2 जा 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 64 और साथ में देखिए माइनस साइन भी लगा हुआ है तो माइनस साइन भी लगा देंगे हम, ठीक है। और अपॉन में देखिए मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, नीचे माइनस है तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और माइनस साइन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं माइनस से माइनस क्या कर देती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ देखिए मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 64 अपॉन 5, ये वैल्यू आ गई है मेरे पास 64 अपॉन 5। तो देखिए एक आंसर मेरा ये आ गया था, आपको दिखा दिया था मैंने बॉक्स लगाकर, और दूसरा आंसर मेरा यहाँ पर आ चुका है, ये मेरा सेकंड आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मुझसे दो ही चीजें पूछी गई थी, एक तो इन टर्म ऑफ x u v एंड t की फॉर्म में जो कि हमने ये निकाला था, और दूसरा आंसर मुझसे वैल्यू की फॉर्म में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और ये आ गई है हमारी y की वैल्यू। दोनों ही आंसर आपके सामने हैं। तो क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो मेरी वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, इंशाल्लाह जरूर क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि मेरी वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नॉलेज में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इसके अलावा ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।